आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा इसराइल की। जी हां, इसराइल और यूएनओ की। इसराइल में 36-37 दिनों से मुसलसल जंग जारी है। हालांकि इसको ऑपरेशन कहना चाहिए, जैसा कि इसराइल कर रहा है। जिस तरीके से पिछले 37 दिनों से मजलूम फिलिस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर के पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूएनओ में भी बार बार मीटिंगें हो रही हैं। ओआईसी की भी अभी कल मीटिंग हुई है। उसमें भी कई अहम करारदाद पेश की गई हैं और जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। लेकिन सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर जंगबंदी को लेकर के वोटिंग कराई गई और इसमें 145 मुल्कों ने इस बात के लिए वोटिंग की, फिलिस्तीन के हिमायत में वोटिंग की कि ये जो इजराइल की जानिब से जंग हो रही है, इजराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, ये रुकना चाहिए और इसको फौरी तौर पर रोक देना चाहिए, क्योंकि इसमें अब तक बड़े पैमाने पर बच्चों की, बुजुर्गों की और औरतों की मौत हो चुकी है। और ये रिपोर्ट आम है। ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट जो है वो कोई खास चैनल चला रहा है, बल्कि अगर देखेंगे तो तमाम दुनिया का हर मीडिया इस चीज को दिखा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि गजा तो अब जहन्नम बन गया है। ये रिपोर्ट है। अब सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको याद होगा कि इससे पहले भी यूएनओ में इसी तरह की एक वोटिंग कराई गई थी जंगबंदी को लेकर। उसमें 121 मुल्क यानी कुल जो मुल्क हैं 180-90, उनमें से 121 मुल्कों ने इस बात की हिमायत की थी कि जंगबंदी होनी चाहिए। यानी वोट जो है वो फिलिस्तीन के हक में पड़े थे, फिलिस्तीन की हिमायत में पड़े थे। लेकिन इनमें तकरीबन 40 से 45 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि 8 से 10 मुल्कों ने इजराइल की हिमायत में वोटिंग की। लेकिन इस बार जब वोटिंग हुई और इस बात को लेकर के हिंदुस्तान में काफी चर्चा रही, काफी डिबेट हुई कि आखिर हिंदुस्तान ने वोटिंग क्यों नहीं की। उसे या तो इजराइल के साथ जाना चाहिए था या तो फिलिस्तीन के साथ। अब जिस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में बनाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से या आरएसएस का नाम लेकर के, उससे लोग ये कह रहे थे कि फिर तो चाहिए था मोदी सरकार को या भारत को कि वो इजराइल के साथ चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं। अब जबकि वोटिंग हुई है दोबारा, तो इसमें हिंदुस्तान ने, भारत ने, मोदी सरकार ने इजराइल की हिमायत में नहीं बल्कि फिलिस्तीन की हिमायत में वोटिंग की है। यह सबसे बड़ी खबर। दुनिया हैरान है, और दुनिया हैरान हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका, वो तबका जो मुसलसल इजराइल के साथ खड़ा है, वो ये नहीं देख रहा है कि स्याह क्या है, सफेद क्या है। उसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन मर रहा है, नहीं मर रहा है। उसको तो बस इजराइल की हिमायत करनी है और हिमायत करनी है, हिमायत करनी है। लेकिन भारत सरकार ने एक बार अपना रुख बिल्कुल वाजे कर दिया। भारत सरकार ने इजराइल की बजाय फिलिस्तीन की हिमायत की है और फिलिस्तीन के हक में वोट किया है यूएनओ में। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। हालांकि अगर तारीख देखी जाएगी तो यह भी लगेगा कि यह तो वही पॉलिसी है जिस पर हमेशा भारत चलता आया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, और अटल बिहारी वाजपेयी, आपने देखा होगा कि वो अपने वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, और जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है तो उसे फिलिस्तीन का जो हक है वो देना पड़ेगा। फिलिस्तीन की जो जमीन है इजराइल को वापस करनी पड़ेगी। ये कौन कह रहा है? ये हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम और बीजेपी के कद्दावर लीडर रहे अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं। और आज पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के हक में वोट करके हिंदुस्तान की जो तारीख रही है, हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है, हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी रही है विदेश
नीति रही है उसका समर्थन किया है और उसी पर कायम रहते हुए इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हिमायत में वोट की। ये एक बड़ी खबर है और अभी भी हालांकि आप देखिए कि 20 से 25 मुल्कों ने वो न तो इजराइल की हिमायत की है न तो फिलिस्तीन की। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या रही कि जब पहले वोटिंग हुई तो सरकार तटस्थ रही, यानी न वो फिलिस्तीन के साथ गई भारत सरकार और न वो इजराइल के साथ। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन के हक में वोट किया, फिलिस्तीन की हिमायत कर दी। इसकी वजह क्या? देखिए, वजह साफ है कि भारत हमेशा जंग के खिलाफ रहा। भारत ने कभी भी जंग को पसंद नहीं किया और मैं बार बार कहता हूं कि यह हिंदुस्तान का नारा है और इस पे हमें फख्र होना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही असल जो है वो धर्म है, मजहब है। हिंसा नहीं है, तशद्दुद नहीं है, आतंकवाद, टेररिज्म, दहशतगर्दी ये कोई मजहब नहीं है। और कहीं भी अगर आतंकवाद होता है उसकी मुखालफत होनी चाहिए, उसको वहीं पे रोकना चाहिए। वो चाहे हमास की तरफ से आतंकवादी हमला हो या फिर इजराइल की तरफ से आतंकवादी हमला हो। और यूएनओ ने तो बहुत साफ साफ कह दिया कि अगर हमास आज इस लेवल पे पहुंचा और हमास ने ये जो अटैक किया इसका असल मुजरिम जो है वो इजराइल है। अगर वो मजलूम फिलिस्तीनियों पर हमले न करता तो जाहिर की सूरत न पैदा होती। तो बहरहाल ये भारत ने जो स्टैंड लिया है इससे हिंदुस्तान के लोग काफी खुश हैं और अपोजिशन भी अब काफी मुतमईन है। लेकिन इस दौरान एक खबर आ रही, खबर यह आ रही है, अब र्यूमर है क्या है मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने कुछ खास अइम्मा से बात की है। खबर यह है कि दिल्ली में खास तौर से वो मस्जिद के इमामों को रोका जा रहा है कि आप फिलिस्तीन के हक में दुआएं न करें या फिलिस्तीन का नाम न लें। तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ज्यादातर मस्जिदों में जो आम तौर पर मजलूमीन के लिए दुआएं होती हैं और खुद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की जाती हैं वो की जा रही हैं। और यही नहीं बल्कि आप पिछले अगर हफ्ते देखेंगे तो जो पार्लियामेंट के करीब वाक़ मस्जिद है, जामा मस्जिद जो है, वहां के हमने इमाम से बात की, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब से, और पिछले दिनों वहां जो मेंबर पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क वो गए थे और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब गए थे। दोनों ने बाकायदा तकरीरें की वहां मस्जिद में, यानी जुमे के खुतबे से पहले बाकायदा जो है वो नमाजियों को एड्रेस किया और यह एड्रेस जो था वो फिलिस्तीन के हक में था और इजराइल के खिलाफ था, बिल्कुल साफ साफ, वहां कोई रोक नहीं थी। तो इसलिए यह र्यूमर जो फैलाया गया मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। हां, यह जरूर है कि माहौल न खराब किया जाए, हिंदुस्तान का माहौल ऐसा न बनाया जाए कि जिससे बदनज़मी पैदा हो जाए। लेकिन यह कि मजलूम की हिमायत में अगर ऐसा होता तो फिर हिंदुस्तान जो है वो फिलिस्तीन की हिमायत क्यों करता? और इससे पहले हिंदुस्तान ने ही यहां से फिलिस्तीनियों के लिए दवाएं और खाने पीने का सामान भेजा। तो यह हिंदुस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ है। अब उसमें यह बात अलग है कि कंगना रनावत जैसी जो एक्ट्रेस हैं जो बिल्कुल इस वक्त आप ये कह लें कि फिरका परस्ती में डूब चुकी हैं, वो जाती हैं और जाने के बाद वो इजराइल के एम्बेसडर से मुलाकात करती हैं और हिंदुस्तान जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो एक सेकुलर कंट्री है, उसको हिंदू नेशन कहती हैं और समर्थन की बात करती हैं। खैर ये उनका इंडिविजुअल मामला हो सकता है, लेकिन हिंदू नेशन कहना, हिंदू राष्ट्र कहना, मैं समझता हूं कि कहां तक सही है। क्या इस पर कोई एक्शन होगा? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग हैं कहने का मतलब।
कि जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको भी जवाब देने की जरूरत है और इन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है कि अपने हुदूद को पार न करें, एक लिमिट में जो है वो हिमायत करें या मुखालफत, एक लिमिट में। बहरहाल तो इस वक्त जो असल खबर थी वो यही थी कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर बड़ा तारीखी रोल अदा किया है और हिंदुस्तान 7-8 मुल्कों के साथ नहीं बल्कि हिंदुस्तान दुनिया भर के 142-45 मुल्कों के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन की हिमायत की है और हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है, बैठ करके बात होनी चाहिए और जिस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं उस पर चर्चा हो और मसले को हल किया जाए। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका असर आने वाले दिनों में जरूर नजर आएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हर रोज हम 9:15 बजे एमएमसी न्यूज इंडिया पर लाइव प्रोग्राम करते हैं जिसमें कुछ खास पैनलिस्ट को हम दावत देते हैं और उनसे न सिर्फ ये कि करंट इशू पर बात करते हैं बल्कि हालात पर तजिया भी करते हैं। कुछ तारीख हैं और उन पर हम रोशनी भी डालते हैं। तो आप हमसे जुड़िए हर रोज 9:15 बजे, देखिए एमएमसी न्यूज इंडिया और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।